सीएसई एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम ही नहीं किया। एक पर्दा रहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैं काम करूंगा क्या, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ना ही वो मास्टर एमसीए की वेबसाइट देख रहे हैं, राइट। निप्स का तो उन्हें एक्सेस मिलेगा नहीं, बट ना ही उन्हें वो फॉर्म्स रियल लाइफ में पता चल रहे हैं, जो भी फॉर्म्स वो देख रहे हैं। मीन्स एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके टीचर को ही नहीं पता हो, क्योंकि उनके टीचर ने वो कभी काम ही नहीं किया। इन शॉर्ट, एज एन एडुकेटर जो बात मैं आपको बहुत सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात आज हर बंदे के जुबान पे है। चाहे वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हो, चाहे वो सीएस इन एम्प्लॉयमेंट हो, या वो सीएस मार्केट के ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो जो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उनके कुछ मैसेजेस हैं, देखिए किसने मार्केट में सीएस के बारे में क्या बोला है। सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट अगर देखा जाए तो सीएस और सीए, चलो सीए की बात नहीं करते, बट सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम ही नहीं किया, जिन्होंने ना ही, जिन्हें मास्टर डेटा के बारे में नहीं पता, V3 के बारे में नहीं पता, ओके, एमसीए की वेबसाइट के बारे में, जिन्होंने कभी अपने लाइफ में निप्स प्लेटफॉर्म में गए नहीं। वो निप्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? जब भी कोई कंपनी एनएससी पे लिस्ट होती है तो एनएससी वाले उन्हें एक लॉगिन आईडी देते, राइट, लॉगिन आईडी पासवर्ड देते, जिससे वो उनके कंपनी का कंप्लायंस करते। दैट इज निप्स प्लेटफॉर्म। उन्हें वो निप्स प्लेटफॉर्म नहीं पता, बीएससी का प्लेटफॉर्म नहीं पता, उन्होंने देखी नहीं है वो वेबसाइट होती कैसे है। और वो लोग सीएस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इमेजिन करो, राइट, जिन्होंने, मीन्स डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में काम किया नहीं है, राइट। ऐसे आईआईटीएंस, आईएम्स, ऐसे सोचिए आईआईटी आईएम्स वालों के साथ ऐसा हो रहा है। वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे वही आके पढ़ाता है जिन्होंने, जिसके पास 20 साल का प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस हो, 20 साल 15 साल कम से कम, तब जाके वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट। इवन डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जिन्होंने एक्चुअल में काम किया है, राइट, जिन्होंने इंडस्ट्री में जाके काम किया है, वो आके पढ़ा रहे हैं। एक पर्दा रहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैं काम करूंगा क्या, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ना ही वो मास्टर एमसीए की वेबसाइट देख रहे हैं, राइट। निप्स का तो उन्हें एक्सेस मिलेगा नहीं, बट ना ही उन्हें वो फॉर्म्स रियल लाइफ में पता चल रहे हैं, जो भी फॉर्म्स वो देख रहे हैं। मीन्स एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके टीचर को ही नहीं पता हो, क्योंकि उनके टीचर ने वो कभी काम ही नहीं किया। इन शॉर्ट, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसे बंदा आ रहा है जिन्होंने अपने लाइफ में एक एजीएम देखी हो, कुछ बोर्ड मीटिंग्स देखी हो, क्वार्टरली कंप्लायंस देखी हो, एनुअल फाइलिंग्स देखी हो, प्रैक्टिकली ये काम होते हुए देखे हो, अपने आंखों से किए हो, उन्होंने ये काम किए हो, और वो आके पढ़ाए, तो कितना बड़ा गैप आएगा, राइट। वो पढ़ाने में कितना गैप आएगा। आई नो टीचिंग के लिए थोड़ा पैशन चाहिए, एक स्किल लगती है टीचिंग करते वक्त। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी जो बच्चे आने वाले हैं फ्यूचर में, वो उनकी डिटेरियोरेट होती जाती है, वो क्वालिटी ऐसा कोई अप्रिशिएट नहीं होती है, राइट। तो मेरा यही बोलना है, ऐसे प्रोफेसर से पढ़ो जिन्हें खुद पढ़ाने का बहुत शौक है, जो खुद पैशनेट है, जो खुद नॉलेजेबल है, ताकि आपका भी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। लाइक अमित वोरा सर अगर मैं बात करूं तो मैं उनसे काफी बार मिली हूँ, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया है एंड मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है। ही इज वन सच एजुकेटर हु इज सो पैशनेट। लाइक वो सीएस में आपको 5 लॉ पढ़ाते हैं, इतने पैशनेटली पढ़ाते हैं क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एंड ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर स्टूडेंट्स। आई मीन जो अमित सर के स्टूडेंट्स हैं वो खुद कमेंट सेक्शन में अग्री करेंगे कि वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे पैशनेट टीचर आप ढूंढिए जो आपको सिर्फ एग्जाम ही क्लियर ना करवाने के लिए पढ़ाए, बट आपको प्रोफेशनल रेडी भी बनाए। कल तो आप जाके मार्केट में जॉब ढूंढोगे, इंडस्ट्री में जॉब ढूंढोगे, तो आपका प्रैक्टिकल स्किल, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल सब कुछ डेवलप हो सके। लॉन्ग टर्म का सोच के क्लासेस सिलेक्ट करो। एंड आई थिंक अमित वोरा सर उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों का ध्यान रखते हैं। वो पूरा बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं आपको। इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने जो भी बात बोली, वो बात क्या हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं? ये मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट में बताएंगे कि क्या आपके रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स ये सब चीजें करते हैं। क्या अमित वोरा सर ऐसे करते हैं कि नहीं? मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नीचे कमेंट करके बताएंगे। और आप जिस भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, क्या वहां पर भी ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है? डू कमेंट एंड लेट अस नो कि क्या वाकई में जो सही स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडिंग है, प्रैक्टिकलिटी के साथ आप वैसे पढ़ रहे हैं कि नहीं। बिकॉज बच्चे, दैट इज द नीड ऑफ आर। पढ़ना और सीखना दोनों अलग अलग बातें होती है। हमें पढ़ाई के साथ साथ सीखना भी है। 21 मंथ्स की इंटर्नशिप में हमें सब कुछ सिखा दिया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है।
और हमको सारी चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना है। इसीलिए मैं सिंगापुर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जाता हूं, इसीलिए मैं लुलुलेमन का ड्यू डिलिजेंस करने जाता हूं, इसीलिए हम लोग हल्दीराम का मर्जर हैंडल करते हैं, इसीलिए हम सुधीर पावर के अंदर काम करते हैं, इसीलिए हम डीएस ग्रुप का कंप्लायंसेस देखते हैं, इसीलिए हम हल्दीराम का आबू धाबी के अंदर कजात ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो मैं रियल लाइफ में करता हूं, क्या वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाते हुए कनेक्ट करवाता हूं? जी जनाब, यही हमारा काम है। ठीक है जी, तो लव यू गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर एंड एनलाइटनिंग रही होगी। थैंक यू।